हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स के बारे में यानी शुद्ध गतिकी के बारे में, जिसमें हम तीसरा और चौथा चैप्टर साथ में डिस्कस कर रहे हैं, जो है सरल रेखा में गति और समतल में गति। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सदिश और अदिश राशियों के बारे में, और साथ ही हमने सदिशों की निरूपण और सदिशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी थी। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमने जो डिस्कस की थी वो थी इकाई सदिश के बारे में। किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि परिमाण और मात्रक के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, और उसकी दिशा को व्यक्त करने वाले सदिश को हम इकाई सदिश कहते हैं। और इस इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, जो हम आगे प्रूफ भी करेंगे। हमने ये डिस्कस किया था कि हम जब भी काइनेमेटिक्स को डिस्कस करते हैं तब हम निर्देशांक तंत्र यूज़ करते हैं, निर्देश तंत्र यूज़ करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करते हैं, और उसमें हम कार्तीय निर्देशांक तंत्र यूज़ करते हैं, जिसमें एक मूल बिंदु होता है और 3 लंबवत अक्ष होती है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इससे हम कार्तीय निर्देशांक तंत्र यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये डिस्कस किया था कि इस एक्स अक्ष के अनुदिश अगर हमें दिशा को बताना है तो इसके अनुदिश इकाई सदिश हम आई कैप लेते हैं, वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश जे कैप लेते हैं, और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश के कैप लेते हैं। इसी के साथ अगर हम एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जाए तो इसके अनुदिश इकाई सदिश माइनस आई कैप था, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा यानी नीचे जाए तो इसके अनुदिश इकाई सदिश माइनस जे कैप था, और जेड अक्ष के विपरीत दिशा में जाए तो उसके अनुदिश इकाई सदिश माइनस के कैप था। यानी ये जो इकाई सदिश है बेसिकली ये हमें डायरेक्शन को दर्शाता है, ये हमें किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दिशा के आधार पर एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय सदिशों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, 1D, 2D एंड 3D वेक्टर्स। ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं। हम इन तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वेक्टर्स होते क्या है। हिंदी में इसे कहते हैं एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय सदिश। उससे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्तीय निर्देशांक तंत्र दे रखा है। मैं बता चुका हूँ कार्तीय निर्देशांक तंत्र क्या होता है। मूल बिंदु और 3 लंबवत अक्षों से निर्मित इस तंत्र को हम कार्तीय निर्देशांक तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें एक्स अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश होता है उसे हम कहते हैं आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश होता है उसे कहते हैं जे कैप, और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश को कहते हैं के कैप। ये केवल दिशा दर्शाता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई बिंदु है P। ठीक, इस बिंदु P के हमारे पास निर्देशांक होंगे x, y, z। यानी x अक्ष से इसकी कुछ दूरी होगी, y अक्ष से इसकी कुछ दूरी होगी और z अक्ष से इसकी कुछ दूरी होगी। अगर मैं यहाँ पे एक लंब डाल देता हूँ P से, इस y अक्ष पे एक लंब डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने y अक्ष पे लंब डाल दिया, तो ये जो दूरी आएगी ये इसकी मूल बिंदु से y अक्ष के अनुदिश दूरी आएगी y। फिर मैं इससे इस एक्स वाई तल में भी एक लंब डाल देता हूँ। ठीक है, इस एक्स वाई तल में जो मैं यहाँ पे लंब डालता हूँ गाइस, ये मेरे पास इसकी x अक्ष के अनुदिश दूरी आ जाएगी और ये मेरे पास इसकी z अक्ष के अनुदिश दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम किसी पॉइंट P की बात करते हैं, इस P की x अक्ष के अनुदिश कुछ दूरी होगी, y अक्ष के अनुदिश कुछ दूरी होगी, z अक्ष के अनुदिश कुछ दूरी होगी, और इस पॉइंट P के निर्देशांक होंगे x, y और z। अगर इस पॉइंट P को मैं मूल बिंदु O से एक सरल रेखा द्वारा मिला देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो मेरे पास आएगा OP, ये एक सदिश राशि है और इसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। इसको हम R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? R सदिश। क्या लिख सकते हैं? R सदिश।
तो किसी भी बिंदु P को अगर मैं मूल बिंदु से एक सरल रेखा द्वारा मिलाता हूँ तो इसका ये जो वेक्टर है इसे हम इसका पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश कहते हैं, जो इस बिंदु P की स्थिति को व्यक्त करता है। ठीक है, और इस स्थिति सदिश R को हम किस तरह से लिखते हैं, इसे हम कहते हैं इसका स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब ऐसा सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करता है, इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। समझेगा मेरी बात, मैं पूरा समझाता हूँ। यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है उसे हमने R वेक्टर लिखा है, और उस R वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? x अक्ष के अनुदिश ये कितनी दूरी है? x, और x अक्ष के अनुदिश बताना है तो हम क्या लिखते हैं? i क्या प्लस y अक्ष के अनुदिश ये कितना है? y, और y अक्ष के अनुदिश दूरी को किससे बताते हैं? j कैप से। z अक्ष के अनुदिश ये कितना है? z, और इसके अनुदिश दूरी को किससे बनाते हैं? j कैप से। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को मूल बिंदु से मिलाने पर जो रेखा बनती है उसे हम उसका स्थिति सदिश कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जो उस बिंदु की पोजीशन को व्यक्त करता है। समझते हैं किस प्रकार से? जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और मैं केवल एक पॉइंट लेता हूँ P, एक पॉइंट P कंसीडर यहाँ पे करते हैं। यहाँ से मैं y अक्ष पे एक लंब डाल देता हूँ और इस तल में भी एक लंब डाल देते हैं, जहाँ से इस पे और इस पे अपन ने लंब डाल दिया। अब ये मान लेते हैं कि x अक्ष पे ये कितना है? 1 2 3 और 4 और 5। मान लेते हैं x अक्ष पे है ये 5, 0 से स्टार्ट करके ये 1 2 3 4 और 5। ठीक, y अक्ष पे ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, और z अक्ष पे मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये इस तरह से मैंने एक पोजीशन वेक्टर बना दिया पॉइंट P। तो पॉइंट P जो है वो x अक्ष में कितना है? पॉइंट P की x अक्ष से दूरी है, यहाँ तक आ रहा है ये पॉइंट P। देखिए यहाँ से मैंने इस पे लंब डाला तो ये पॉइंट P जो है वो यहाँ तक है। तो x अक्ष के अनुदिश ये कितना, इसका निर्देशांक है 5, y अक्ष पे इसका निर्देशांक कितना है 6, और z अक्ष पे इसका कितना निर्देशांक है 5। क्लियर है? तो ये पॉइंट P को मैं अगर मूल बिंदु से मिला देता हूँ इस तरह से, तो ये इसका स्थिति सदिश आ जाएगा R सदिश। ठीक है, तो R सदिश को हम किस तरह से लिखेंगे? x अक्ष पे ये कितना है? 5 है, और x अक्ष के अनुदिश हमें दिशा दर्शानी है तो इसको क्या लिखेंगे? 5i कैप। इसका मतलब x अक्ष में 5 है, 5 किस में है? x अक्ष के अनुदिश, प्लस y अक्ष के अनुदिश कितना है? 6, और y अक्ष के अनुदिश दिशा दर्शाने के लिए क्या लिखते हैं अपन? j कैप, और प्लस z अक्ष के अनुदिश कितना है? 5 है, तो ये लिखेंगे 5k कैप। तो ये इसका स्थिति सदिश आ जाएगा R सदिश बराबर 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप। मतलब x अक्ष के अनुदिश 5 है, y अक्ष के अनुदिश 6 है, और z अक्ष के अनुदिश क्या है? 5 है। तो किसी भी पॉइंट को अगर हम मूल बिंदु से मिलाते हैं सरल रेखा द्वारा तो उसे हम उसका स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? और इस तरह हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेहनत ले फेयर काम में कर लीजिएगा। ऑलराइट, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वेक्टर्स को किस तरह से डिस्कस करते हैं। तो इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ। चलिए हम बात कर लेते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल वेक्टर्स की, 1D वेक्टर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक विमीय सदिश। देखिए नाम से स्पष्ट होता है, ऐसा सदिश जो केवल एक ही अक्ष के अनुदिश हो उसे हम एक विमीय सदिश कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा सदिश जो किसी एक ही अक्ष के अनुदिश हो, एक ही अक्ष क्या हो सकती है? या तो x अक्ष हो सकती है, या y अक्ष हो सकती है, या z अक्ष हो सकती है। ठीक है, ऐसा सदिश जो किसी एक ही अक्ष के अनुदिश हो उसे एक विमीय सदिश कहते हैं। उसे एक विमीय सदिश कहते हैं। या हम सरल शब्दों में कहें
कि ऐसा सदिश जिसे व्यक्त करने के लिए केवल एक ही अक्ष की हमें आवश्यकता हो, ऐसे सदिश को हम एक विमीय सदिश कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक कार्तीय निर्देशांक तंत्र दे रखा है, जहाँ पे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक वेक्टर लेते हैं। ठीक, ये इसका मूल बिंदु है। तो ऐसा सदिश जो किसी एक ही अक्ष के अनुदिश हो, किसी एक अक्ष के, या तो x अक्ष या y अक्ष या z अक्ष। तो यहाँ पे मैं एक सदिश ले लेता हूँ, ये वाला मैंने सदिश ले लिया। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं 5 है। कितनी है, 5। और इस सदिश का मैं नाम दे देता हूँ OP सदिश। क्या सदिश, OP सदिश। तो इस OP सदिश को हम किस तरह से लिख सकते हैं, OP सदिश बराबर क्या आएगा, इसका परिमाण तो है 5 और ये किस दिशा के अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश है। तो x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है, i कैप। इसको हम क्या लिखेंगे, 5 i कैप। मतलब OP सदिश जो है उसका परिमाण 5 है और वो x अक्ष के अनुदिश है। यहाँ पे केवल x अक्ष के अनुदिश है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, 5 i कैप। इसी तरह से अगर मान लेते हैं z अक्ष के अनुदिश होता, दूसरा मैं निर्देशांक तंत्र बनाता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास दूसरा कार्तीय निर्देशांक सिस्टम है, यहाँ पे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष है। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं दूसरा सदिश ले लेता हूँ, ये मान लेता है OQ सदिश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेता है 7 है। ठीक है, तो ये जो OQ सदिश है, OQ सदिश, इसको हम क्या लिखेंगे, इसका परिमाण कितना है, इसका परिमाण है 7 और ये किस अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश है। तो y अक्ष के अनुदिश हमें व्यक्त करने के लिए, दिशा दर्शाने के लिए j कैप लेंगे, इकाई सदिश। इसका मतलब OQ सदिश का परिमाण 7 है और ये y अक्ष के अनुदिश है। इसी तरह से अगर ये z अक्ष के अनुदिश होता तो हम किस तरह से इसको लिखते हैं, ये कार्तीय निर्देशांक तंत्र और बना देता हूँ मैं। मान लेते हैं ये z अक्ष है, ये x अक्ष और ये y अक्ष, और यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई सदिश इस तरह से दे रखा है r। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का परिमाण मान लेते हैं 3 है। तो इस OR सदिश को हम किस तरह से लिखेंगे, OR सदिश बराबर, इसका परिमाण कितना है, 3 है और ये किस अक्ष के अनुदिश है, z अक्ष के अनुदिश। z अक्ष के अनुदिश हम इकाई सदिश क्या लिखते हैं, k कैप। मतलब OR एक सदिश राशि है जिसका परिमाण 3 है और जो किस अक्ष के अनुदिश है, z अक्ष के अनुदिश है। तो यहाँ पर OP सदिश भी केवल x अक्ष के अनुदिश है, OQ सदिश केवल z अक्ष के अनुदिश है और OR सदिश केवल ये y अक्ष के अनुदिश है, ये z अक्ष के अनुदिश है। तो कोई भी सदिश अगर किसी एक ही अक्ष के अनुदिश हो, ये भी केवल एक ही अक्ष के अनुदिश है, तो ये एक विमीय सदिश है, मतलब 1 डायमेंशनल वेक्टर है। ये भी केवल एक ही अक्ष के अनुदिश है, तो ये भी 1 डायमेंशनल वेक्टर है, और ये भी केवल एक ही अक्ष के अनुदिश है, तो ये भी 1 डायमेंशनल वेक्टर है। यानी कोई भी सदिश अगर किसी एक ही अक्ष के अनुदिश हो तो ऐसे सदिश को हम एक विमीय सदिश कहते हैं, यानी 1 डायमेंशनल वेक्टर कहते हैं। क्लियर है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पैर काम में कर लें। हम दूसरा डिस्कस करते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में, यानी द्विविमीय सदिश। तो इसको भी अपन रफ कर देते हैं। हम बात करते हैं द्विविमीय सदिश, 2 डायमेंशनल वेक्टर, 2D वेक्टर जिसे हम कहते हैं, 2D वेक्टर, द्विविमीय सदिश। नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसा सदिश जो 2 अक्षों के अनुदिश हो, और जहाँ पे 2 अक्ष होती है वहाँ पे एक समतल बनता है। जैसे इस बोर्ड पे देखिए, ये इसका y अक्ष है और ये इसका z अक्ष है, तो 2 अक्षों से हमेशा एक समतल का निर्माण होता है। तो ऐसा सदिश जो किसी समतल में स्थित हो, यानी उसको व्यक्त करने के लिए 2 अक्षों की आवश्यकता हो, ऐसे सदिश को द्विविमीय सदिश कहते हैं। डेफिनेशन क्या आएगी, ऐसा सदिश जो किसी समतल में स्थित हो, अर्थात जिसे व्यक्त करने के लिए दो अक्षों की आवश्यकता होती है, इन्हीं 2 अक्षों की आवश्यकता हो
उसे द्विविमीय सदिश कहते हैं। समझिए मेरी बात, क्या बताया मैंने? जो किसी समतल में स्थित हो, और समतल हमेशा दो अक्षों से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी ऐसा सदिश जिसको व्यक्त करने के लिए हमें दो अक्षों की आवश्यकता होगी, उसे हम द्विविमीय सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कार्तीय निर्देशांक तंत्र है जिसमें तीन अक्ष दे रखे हैं x, y और z, और इसमें से किसी दो अक्षों के अनुदिश हो किसी एक तल में, यहाँ पे कितने तल है देखिए, तीन तल यहाँ पे बन रहे हैं। ये वाला तल बन रहा है जिसे हम कहते हैं एक्स वाई तल, ये वाला तल बन रहा है नीचे वाला जिसे हम कहते हैं एक्स जेड तल, और ये वाला तल बन रहा है जिसे हम कहते हैं वाई जेड तल। तो किसी एक तल में उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक सदिश, ये मान लेते हैं हमने एक सदिश माना P और ये है O, तो ये OP सदिश एक है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्या दे रखा है, OP सदिश। तो ये OP सदिश किस तल में उपस्थित है, एक्स वाई तल में उपस्थित है। इस तल में उपस्थित है, यहाँ पे एक्स वाई तल है। इसका x अक्ष पर भी कुछ घटक होगा और y अक्ष पर भी कुछ क्या होगा, घटक होगा। तो हम x अक्ष पर यहाँ पे डाल देते हैं लंब और यहाँ पे डाल देते हैं y अक्ष पर लंब, ठीक है। मान लेते हैं ये x अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक x अक्ष के अनुदिश इसकी जो दूरी है वो मान लेते हैं 5 दे रखी है, और y अक्ष पे यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। मतलब x अक्ष पर इसका प्रभाव 5 है और y अक्ष पर इसका प्रभाव कितना है, 6। तो इस OP सदिश को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर इस OP सदिश को लिखेंगे x अक्ष के अनुदिश कितना है, 5। तो x अक्ष के अनुदिश 5 और x अक्ष की दिशा दर्शाने के लिए यहाँ पर इकाई सदिश क्या लिखेंगे, i कैप, प्लस y अक्ष के अनुदिश कितना दे रखा है, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और y अक्ष के अनुदिश दिशा दर्शाने के लिए क्या लिखेंगे, j कैप। तो हम क्या देखते हैं कि OP सदिश एक द्विविमीय सदिश है क्योंकि यहाँ दो अक्ष उपस्थित है। x अक्ष में कितना है, 5 और y अक्ष में कितना है, 6। दो अक्षों के अनुदिश है, इसलिए इसे द्विविमीय सदिश कहते हैं। किस तल में उपस्थित है, एक्स वाई तल में है। अब जरूरी तो नहीं है कि एक्स वाई तल में ही उपस्थित हो, ये एक्स जेड तल में भी हो सकता है, वाई जेड तल में भी हो सकता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन इसका, देखिए मान लेते हैं हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह का है, जहाँ पे ये मान लेता है एक्स तल है, ये जेड तल है और ये वाई तल है। मान लेते हैं यहाँ पे ये मूल बिंदु है, तो ये कौन सा तल हो गया मेरे पास, ये मेरे पास हो गया एक्स जेड तल। और एक नया सदिश यहाँ पे मैं और कंसिडर कर लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक सदिश दे रखा है जो है OQ सदिश, ठीक है। तो यहाँ पर इस OQ सदिश की अपन बात करें, x अक्ष के अनुदिश भी इसका कुछ घटक होगा और अब z अक्ष के अनुदिश भी इसका कुछ घटक होगा, क्योंकि ये कौन से तल में उपस्थित है, ये x z तल में उपस्थित है। मान लेते हैं x अक्ष के अनुदिश इसका घटक 3 है और y अक्ष के अनुदिश z अक्ष के अनुदिश का घटक 5 है। तो हम इस OQ सदिश को क्या लिख सकते हैं, OQ सदिश बराबर x अक्ष के अनुदिश कितना है, 3, और x अक्ष की दिशा दर्शाने के लिए कौन सा इकाई सदिश, i कैप, प्लस z अक्ष के अनुदिश कितना, 5, और z अक्ष की दिशा दर्शाने के लिए इकाई सदिश क्या आएगा, k कैप। इसका मतलब क्या कि OQ सदिश एक द्विविमीय सदिश है क्योंकि इसमें दो अक्ष है, एक तो i कैप का मतलब x अक्ष और k कैप का मतलब z अक्ष। मैंने बताया था इकाई सदिश केवल दिशा दर्शाता है। तो x अक्ष के अनुदिश कितना है, ये 3 है, x अक्ष के अनुदिश 3 है, और z अक्ष के अनुदिश कितना है, ये 5 है। तो ये भी एक द्विविमीय सदिश है जो किस तल में उपस्थित है, एक्स जेड तल में उपस्थित है, एक्स जेड तल में उपस्थित है। तो ऐसे सदिश जो समतल में उपस्थित होता है, किसी एक समतल में उपस्थित होगा या जिसे व्यक्त करने के लिए दो अक्षों की आवश्यकता है। यहाँ पे अपन ने एक्स वाई अक्ष लिया, यहाँ पे अपन ने कौन सा लिया, एक्स जेड अक्ष लिया, इसी तरह से वाई जेड अक्ष भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी सदिश जिसे व्यक्त करने के लिए दो अक्षों की आवश्यकता हो या जो किसी एक तल में उपस्थित हो, किसी एक अक्ष के अनुदिश न हो के दो अक्षों के बीच में हो, एक तल में उपस्थित हो, ऐसे सदिश को द्विविमीय सदिश कहते हैं। क्लियर है गाइस? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपने काम में कर लीजिएगा। लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं त्रिविमीय सदिश के बारे में, तो इसको भी रफ कर देते हैं। हम बात करते हैं त्रिविमीय सदिश की। चलिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं त्रिविमीय सदिश यानी 3 डायमेंशनल वेक्टर। थर्ड है 3 डायमेंशनल वेक्टर यानी त्रिविमीय सदिश। त्रिविमीय सदिश इसके पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। त्रिविमीय सदिश बेसिकली क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है, ऐसा कोई भी सदिश जो किसी 3 अक्षों के अनुदिश हो, जिसका प्रभाव 3 अक्षों के अनुदिश हो,
और जहाँ पर भी 3 अक्ष होते हैं वहाँ पे हमेशा आकाश बनता है, मतलब स्पेस बनता है। तो ऐसा कोई भी सदिश जो स्पेस में उपस्थित हो या जिसे व्यक्त करने के लिए 3 अक्षों की आवश्यकता होती है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा सदिश जो स्पेस का मतलब आकाश, ऐसा सदिश जो आकाश में स्थित हो, अर्थात जिसे व्यक्त करने के लिए तीन अक्षों की आवश्यकता होती है। उसे त्रिविमीय सदिश कहते हैं, उसे त्रिविमीय सदिश कहते हैं। ठीक है, वेरी इजी। ऐसा सदिश जो आकाश में उपस्थित हो, जहां पर भी 3 अक्ष बनेंगे वहां पे स्पेस आ जाएगा। देखिए, ये एक अक्ष दे रखा है, ये दूसरा अक्ष दे रखा है, और तीसरा अक्ष इसके लंबवत अगर मैं निकालूं तो फिर यह हवा में आ जाएगा, स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से व्यक्त करते हैं, 3 अक्ष की आवश्यकता होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें 3 तल दे रखे होंगे। तीनों तलों से हमें ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ पे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है, और कोई बिंदु P यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तो इस P को व्यक्त करने के लिए हमें तीनों अक्षों की आवश्यकता होगी। y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष पर हम इससे लंब डाल देते हैं, इस तरह से y अक्ष पर क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, और यहाँ से हम x अक्ष पर और y अक्ष, ये z अक्ष पर भी लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं y अक्ष पर इसकी जो दूरी आती है वो है 4, x अक्ष पर इसकी जो दूरी आती है वो है 5, और z अक्ष पर इसकी जो दूरी आती है वो है 3। तो इसका मतलब इसको हम इससे मिला देते पहली बार लाइन से, तो ये कौन सा सदिश आ गया, OP सदिश। तो इस OP सदिश को हम किस तरह से लिखेंगे, OP सदिश बराबर x अक्ष के अनुदिश इसकी कितनी वैल्यू है, x अक्ष के अनुदिश इसकी 5 वैल्यू है, x अक्ष की दिशा दर्शाने के लिए हम i कैप लगाएंगे, प्लस y अक्ष के अनुदिश इसका कितना मान है, 4 है, इसकी दिशा दर्शाने के लिए j कैप लगाएंगे, और z अक्ष के अनुदिश इसका कितना मान है, 3 है, इसकी दिशा दर्शाने के लिए k कैप लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो OP सदिश है वो एक त्रिविमीय सदिश है, जो x अक्ष के अनुदिश इसकी वैल्यू 5 है, y अक्ष के अनुदिश इसकी वैल्यू 4 है, और z अक्ष के अनुदिश इसकी वैल्यू 3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें O से P तक पहुंचना है, इस बिंदु से यहाँ तक पहुंचना है, तो पहले हमें x अक्ष के अनुदिश 5 जाना पड़ेगा। x अक्ष के अनुदिश 5 मीटर चलेंगे, फिर y अक्ष के अनुदिश 4 मीटर चलेंगे, यहाँ से 4 मीटर क्या आएंगे, ऊपर आएंगे, फिर z अक्ष के अनुदिश 3 आएंगे, फिर 3 यहाँ आएंगे, तो इस बिंदु तक पहुँच जाएंगे। तो ये इसका स्थिति सदिश कहलाता है, जो इसकी स्थिति को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार ये त्रिविमीय सदिश होगा जिसको व्यक्त करने के लिए हमें 3 अक्षरों की आवश्यकता होती है। क्लियर है गाइस? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया कि सदिश जो है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, एक विमीय सदिश, द्विविमीय सदिश और त्रिविमीय सदिश। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम इन सदिशों को जोड़ने के कुछ नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।